आज हम जैसे 9th चैप्टर में ही हैं, लेकिन फिर से जैसा कि हम हर बार करते आए हैं, इस बार भी मैं इसकी शुरुआत 8वें अध्याय के 30वें श्लोक से करूंगा, जहां पर भगवान ने अंतिम श्लोक में यह बोलकर छोड़ा था कि जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। यह सवाल था। उसके बाद 8वें श्लोक, 8वें अध्याय के पेज नंबर 301 में पहला और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने सवाल पूछे, जिन दो श्लोकों में उसने लगभग 8 सवाल दाग दिए, और हम अभी तक उन्हीं 8 सवालों के जवाबों को सुन रहे हैं भगवान के मुंह से। इन्हीं 8 सवालों के जवाब जो अर्जुन ने पूछे थे, हे पुरुषोत्तम, हे भगवान, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, देवता क्या है, कृपा करके मुझे इसके बारे में बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान सकता है। पूर्व दरवाजा बंद कर दे। तो इसके जवाब में हम 8वां अध्याय पूरा कर चुके हैं, और इस समय हम जो हैं वो बिल्कुल 9वें अध्याय में हैं, जिसे कि परम गुह्य ज्ञान कहा गया है, पेज नंबर 325 पे। और ये है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जैसे कि मैं आपको पहले कई बार बोल चुका हूं कि भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, जिसमें कि टोटल 700 श्लोक हैं, और उन 700 श्लोकों में से अर्जुन ने कितने श्लोक कहे हैं, भगवान कृष्ण ने कितने, अर्जुन ने 84, भगवान कृष्ण ने 574 प्लस 84, संजय ने 41 और धृतराष्ट्र ने 1। इन सबको मिला के 700 श्लोक बनते हैं। आज हम जिस श्लोक का वर्णन करेंगे वो इस अध्याय का 14वां श्लोक है, जो कि इसके सेंटर ऑफ द उस पे आएगा, भगवद गीता का डीप ऑफ द डीपेस्ट श्लोक पे ऊपर हम आज जो आपके सवाल था अभी उसका जवाब इसी श्लोक में आएगा जो आज हम करेंगे, है ना। आप एक बार मैं इसको सिर्फ श्लोक पढ़ूंगा ताकि थोड़ी सी कंटिन्यूएशन बन जाए। पेज नंबर 325 पे आएंगे। श्री भगवान ने कहा, क्यों कहा भगवान ने, क्योंकि अर्जुन ने सवाल पूछे थे। उन्हीं सवालों के जवाब में पूरा 8वां अध्याय था, और उन्हीं सवालों के जवाब में पूरा 9वां अध्याय है, और उन्हीं सवालों के जवाब में 10वां अध्याय भी आधा है। जब इतने में पहुंच जाते हैं हम, उसके बाद 10वें अध्याय के बाद में फिर अर्जुन के मन में फिर सवाल आते हैं, वो 5-7 सवाल फिर पूछता है, वो आएगा 10वें अध्याय में। फिलहाल 9वें अध्याय में भी वही सवाल है, अभी तक वही सवाल चल रहे हैं जो 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछे थे। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान की अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। ये ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। आत्मा, अर्जुन के सवाल में था कि आत्मा क्या है, अनुभूति कराने वाला है, अतः ये धर्म का सिद्धांत है, ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। उसके बाद तीसरा श्लोक था, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत के जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। ये जन्म मृत्यु के समय लगा रहने वाला मुझको जान सकता है। ये भी भगवान ने 8वें अध्याय के आखिरी 8वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बोला था। तो ये भी अर्जुन के सवालों में से एक सवाल था। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में हैं किंतु मैं उनमें नहीं हूं। ये समस्त जगत, ये भी सवाल में था कि जब अर्जुन ने सवाल पूछा था उन्हीं सवालों में ये था कि ये सवाल था, देखो, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, हाँ, जगत, ये भौतिक जगत क्या है, ये भी पूछा था। सॉरी, मैं तो यहां देख रहा हूं 9वें में, ये 8वें में है। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम, ये भौतिक जगत क्या है। देखो, ये भी सवाल था। आप इस धागे को वहां रखो, इसको धागे को बीच में रखो, वहां 8वें अध्याय के 301 नंबर पेज पे। तो भौतिक जगत क्या है, तो ये जगत क्या है, इसमें यहां बोला था, इस सवाल में, इस श्लोक में भगवान ने जवाब दिया था। अब इसके बाद हम पहुंचे थे, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त, चौथे श्लोक में हम द्वारा व्यापक है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न ये सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूं, मैं हूं सर्वत्र व्यापक, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूं, क्योंकि मैं सृष्टि का
कारण स्वरूप हैं। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर, मिलेनियम का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूं। ये विराट जगत मेरे अधीन है। भौतिक जगत क्या है, ये सवाल में था, तो यहां बोला भगवान ने, ये विराट जगत मेरे अधीन है, ये मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट हो जाता है। इसमें हमने एक फोटो देखा था, इसमें कि गर्भोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु तीनों का वर्णन था। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं। हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति, ये फिर प्रश्न में था ये भौतिक जगत क्या है, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर, चर होता है मूविंग और अचर हुआ नॉन मूविंग, लिविंग एंड नॉन लिविंग, चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। और 12वें श्लोक, यहां तक हमने पिछली बार किया था, अब हम इसके बाद करेंगे 12 श्लोक से आगे। मैं एक बार इन 3 श्लोकों को एक साथ पढ़ूंगा, पहले 12, 13 और 14, इन तीनों श्लोकों को मैं एक साथ पढ़ूंगा तो आपको और इसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार, पिछले श्लोक में क्या बोला था, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान बोल रहे हैं जो इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी विफल हो जाते हैं। 13वें श्लोक में है, हे पार्थ, मोहग्रस्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वह मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के स्वरूप में जानते हैं। हे ये महात्मा, कौन महात्मा, जो पिछले श्लोक में वर्णन हुआ, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य वर्णन, नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। हम लोग हैं पेज नंबर 340, 341, 342 पे, पेज नंबर 342 पे हैं हम। इनको ना उससे लिखो, पेन दो आप, इसमें नंबर लिखो, आपको आसान होगा ढूंढने में, पेज नंबर वगैरह ना, नहीं तो देवनागरी पढ़ने में दिक्कत आती है ना। तो पेन दो निकाल के यहाँ से लिख लिया करो पेज नंबर। इसमें तो आप 342, 347, 42, 343, अभी हम 343 नंबर पेज पे हैं, जो 12वां श्लोक है। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सब निष्फल हो जाता है, यानी कि वो सब व्यर्थ चला जाता है। कौन लोग, जो मोहग्रस्त होते हैं, जो मेरा उपहास करते हैं। अब इसके तात्पर्य को हम एक बार पढ़ेंगे, मेरे साथ पढ़ना, अपने उंगली के साथ उंगली रख के। ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनावृत तथा भक्ति में रक्त दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण में वे भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी कभी भक्ति फल, भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंतोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी तथा नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते। 7वें अध्याय में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया था, जिसमें नास्तिक, मूढ़, कुछ ऐसे 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन था। अतः परम सत्य तक पहुंचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं कि सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। वो ऐसा सोचते हैं। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वे सोचते हैं कि अभी तो ये शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है। आच्छादित होता सिंपली कवर्ड बाय, प्रकृति के द्वारा सिंपली कवर्ड है, और जो ही व्यक्ति मुक्त होगा
तो उसमें तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जैसे ही इंसान मरेगा तो वो भगवान बन जाएगा या उसमें और कोई अंतर नहीं रहेगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास भ्रम के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वांग्मय का ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वह निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते। जो कृष्ण के शरीर को भौतिक मानता है उसे श्रुति तथा स्मृति के समस्त अनुष्ठानों से वंचित कर देना चाहिए। यदि कोई भूल से उसका मुंह देख ले तो उसको तुरंत गंगा में स्नान करना चाहिए, जिससे छूत दूर हो सके। लोग कृष्ण की हंसी उड़ाते हैं क्योंकि वे भगवान से ईर्ष्या करते हैं। उनके भाग्य में जन्म जन्मांतर नास्तिक तथा असुर योनियों में रहे आना लिखा है। उनका वास्तविक ज्ञान सदैव के लिए भ्रम में रहेगा और धीरे धीरे वे सृष्टि के गहनतम अंधकार में गिरते जाएंगे। श्लोक क्या था? जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, किस प्रकार? पिछले श्लोक में था, जब मैं मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वह मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। ये पिछले श्लोक में था। और अगले श्लोक में भगवान ने कहा, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त रहते हैं, यानी कि वो बोलते हैं कि कृष्ण तो इंसान है, इंसान के रूप में जन्म लिया, उसको आदमी की तरह मरना पड़ा और शिकारी ने मार दिया। अगर भगवान होता तो क्यों शिकारी ने मारा, इसका वर्णन भी आगे आएगा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं, जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। तो वो उन 4 प्रकार के भक्तों की श्रेणी में आते हैं जो बोलते हैं भगवान ने बोला था ये मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। यानी कि वो जो कुछ भी करते हैं, जितना भी ज्ञान अर्जित करते हैं, वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। हे पार्थ, 13वां श्लोक है, हे पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन। पिछले श्लोक में क्या था? मोहग्रस्त। क्या लाइन थी? जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, इसको मोहग्रस्त को अंडरलाइन करो आप। पिछले श्लोक में 12वें श्लोक में एक शब्द है मोहग्रस्त, इसको अंडरलाइन करो। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, 12वें श्लोक में जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं, इसको अंडरलाइन करो। और इस श्लोक में क्या है? जो लोग हे पार्थ मोह मुक्त, यानी कि मोहग्रस्त और मोह मुक्त दोनों शब्द अलग है। मोहग्रस्त और मोह मुक्त दोनों शब्द अलग हैं। मोह मुक्त महात्मा जन, इनको क्या बोला गया है? महात्मा जन देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। इसके तात्पर्य को भी पढ़ेंगे हम एक बार। इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण यह है कि वह देवी प्रकृति में स्थित रहता है, वह भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं होता। और ये होता कैसे है? इस क्वेश्चन है, ये होता कैसा है? इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही वे पात्रता है। जो ही कोई भगवान को शरणागत हो जाता है वह भौतिक प्रकृति के वश से मुक्त हो जाता है। यही मूलभूत सूत्र है। तटस्थ शक्ति होने के कारण जीव जो ही भौतिक प्रकृति के वश में मुक्त होता है त्यों ही वह आध्यात्मिक प्रकृति के निर्देशन में चला जाता है। आध्यात्मिक प्रकृति का निर्देशन ही दैवी प्रकृति कहलाती है। इस प्रकार से जब कोई भगवान के शरणागत होता है तो उसे महात्मा का पद की प्राप्ति होती है। महात्मा अपने ध्यान को कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी और नहीं ले जाता, क्योंकि वह भली भांति जानता है कि कृष्ण ही आदि परम पुरुष है, समस्त कारणों के कारण है, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे महात्मा अन्य महात्माओं के शुद्ध भक्तों की संगति के से प्रगति करता है। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। शुद्ध भक्त तो कृष्ण के अन्य स्वरूपों यथा चतुर्भुज महाविष्णु रूप से भी आकृष्ट नहीं होते। वे ना तो कृष्ण के अन्य किसी रूप से आकृष्ट होते हैं, ना ही वे देवताओं या मनुष्यों के किसी रूप की परवाह करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में केवल कृष्ण का ध्यान करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत में निरंतर भगवान के अविचल सेवा में लगे रहते हैं। श्लोक क्या था? हे पार्थ मोह मुक्त महात्मा जन। इसमें मोह मुक्त महात्मा जन का वर्णन है। देवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं, वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा विनाशी भगवान के रूप में जान सकते हैं। ये आएगा 14वां श्लोक है। ये इस भगवत गीता का डीप ऑफ द डीपेस्ट श्लोक है। इसको ध्यान से समझना, हम इसमें थोड़ा सा समय भी लगाएंगे। ये महात्मा कौन से महात्मा? जो मोह मुक्त है।
इसमें मोह मुक्त को अंडरलाइन करो आप। पिछले श्लोक में आपने मोहग्रस्त को अंडरलाइन किया था, ये मोह मुक्त, और उससे आगे मोह मुक्त महात्मा जन। क्या बोला? ये महात्मा कौन? मोह मुक्त महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए, भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। आप ये मान के चलो कि भगवत गीता में, जैसा भी हमने बताया था, कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। 700 श्लोक का आधा कितना हुआ? 350। तो अब हमने डीप डाइव करना शुरू किया, धीरे 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 करके हम सेंटर ऑफ वहां पहुंच गए। हम लोग सेंटर ऑफ द भगवत गीता में पहुंच गए 350वें श्लोक में। 350वें श्लोक में हम पहुंच गए, और यहां से अब हमारी जर्नी ऊपर की तरफ को शुरू होगी। ले लो, आपको यहां आके ले लो, कुछ नहीं है, निकालो। तो ये 350वां श्लोक, जो 350 का को दरवाजा कर देना बंद, ये जो 350वां श्लोक है, ये इसीलिए मैंने ये 12, 13 और 14 श्लोक एक साथ पढ़े, क्योंकि ये उस जर्नी का सबसे गहरा श्लोक है। कैसे गहरा है मैं आपको अभी बताऊंगा। इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे एक बार। सामान्य पुरुष को रबर की मोहर लगाकर महात्मा नहीं बनाया जाता। यहां पर उसके लक्षणों का वर्णन किया गया है। महात्मा सदैव भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है, पहली क्वालिटी। उसके पास कोई दूसरा काम नहीं रहता। वह सदैव, इसके पास कोई दूसरा काम नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी काम छोड़ देता है। वो पीछे ही भगवान कह चुके हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने कर्मों को छोड़ दो, कर्मों को मुझे अर्पित करते चलो। जो कुछ आप कर रहे हो भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हो। उसका पहला लक्षण यह है कि वो हमेशा भगवान कृष्ण के गुणों का कीर्तन करता है। उसके पास कोई दूसरा काम नहीं रहता, इस लाइन को गलत नहीं लेना। वह सदैव कृष्ण के गुणगान में व्यस्त रहता है, यानी कि जिस समय भी उसके पास समय है, ऐसा नहीं कि वो सब काम धंधा छोड़ के कृष्ण के गुणगान में व्यस्त हो जाएगा। जिस समय भी उसके पास समय है, वो अपने समय का ऐसा उपयोग करेगा कि वो कृष्ण के गुणों के वर्णन में उस समय को लगाए, का गुणगान में व्यस्त रहता है। दूसरे शब्दों में, वह निर्विशेषवादी नहीं होता। जब गुणगान का प्रश्न उठे तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान के पवित्र नाम, उनके नित्य रूप, उनके दिव्य गुणों तथा उनकी असामान्य लीलाओं की प्रशंसा करते हुए परमेश्वर को महिमान्वित करे। उसे इन सारी वस्तुओं को महिमान्वित होता है ग्लोरीफाई करना, ना, किसी चीज को ग्लोरीफाई करना, महिमान्वित करना होता है। अतः महात्मा भगवान के प्रति आसक्त रहता है। आसक्त मीन्स अटैच्ड रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप, एक साकार रूप है और एक निराकार रूप है। जो व्यक्ति परमेश्वर के निराकार रूप कौन है, वो बाकी रूपों का वर्णन अभी कुछ पीछे हो चुका है, कुछ और आगे आएगा। ब्रह्म ज्योति के प्रति आसक्त होता है। जो लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं है, ये दिव्य ज्योति है, एक ब्रह्म ज्योति है, इन चीजों की तरफ अटैच रहते हैं, उसे भगवत गीता में महात्मा नहीं कहा गया। उसे अगले श्लोक में अन्य प्रकार से वर्णित किया गया है। महात्मा सदैव भक्ति के विविध कार्यों में यथा विष्णु के श्रवण कीर्तन में व्यस्त रहता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत में उल्लेख है, यही भक्ति श्रवणम, कीर्तनम, विष्णुम तथा स्मरणम है। ऐसा महात्मा अंततः भगवान के 5 दिव्य रसों में से किसी एक रस में उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ व्रत होता है। इसे प्राप्त करने के लिए वह मनसा वाचा कर्मणा अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। अब एक सवाल आया था कि कृष्ण भावनामृत होने के लिए क्या करना पड़ता है। था सवाल शुरू में, जब हमने भगवत गीता शुरू की थी तो सवाल उठा था, ये कृष्ण भावनामृत क्या है। तो यहां जाके इस चीज का जवाब मिलता है। एक बार मैं इसे प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा, इसका मतलब क्या हुआ, मन, वचन और कर्म। ये संस्कृत का शब्द है मनसा वाचा कर्मणा। तो इसके लिए मन, वचन और कर्म
अपने सारे कार्यकलाप भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है, यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत क्या है, क्या है, क्या है, इसको पहुंचते पहुंचते हम लोग यहां पहुंचे और यहां हमें उस चीज का जवाब मिला 9वें अध्याय के उस श्लोक में, जो कि डीप ऑफ द डीपेस्ट है। 350वां श्लोक है ये। भगवत गीता के 700 श्लोकों में से 350वां श्लोक है। मैं अभी बताऊंगा कैसे है। भक्ति के कुछ कार्य हैं जिन्हें दृढ़ व्रत कहा जाता है। श्लोक में देखो, ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ संकल्प का मतलब हुआ था संस्कृत में बोलते हैं दृढ़ व्रता। संस्कृत के श्लोक में एक शब्द है दृढ़ व्रता। तो दृढ़ संकल्प भक्ति के कुछ कार्य हैं जिनमें दृढ़ व्रत कहा जाता है, यथा प्रत्येक एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस जन्माष्टमी का उपवास करना। इसे क्या बोला गया है? दृढ़ संकल्प, कि कुछ भी हो ये करना ही करना। ये दृढ़ संकल्प ही कौन से? एकादशी को तथा भगवान के आविर्भाव दिवस यानी कि जन्म दिवस जन्माष्टमी का उपवास करना। ये सारे विधि विधान महान आचार्यों द्वारा उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक है, यानी कि जो बैकुंठ धाम जाने के इच्छुक हैं, जो दिव्य लोक में भगवान का सानिध्य प्राप्त करने के इच्छुक हैं। महात्मा जन इन विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करते हैं, फलतः उनके लिए वांछित फल की प्राप्ति निश्चित रहती है। जैसा कि इसी अध्याय के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, यह भक्ति ना केवल सरल है अपितु इसे सुखपूर्वक भी किया जाता है। सुसुखम इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में था कि इसे सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। दूसरे श्लोक में क्या था? दूसरे श्लोक में था, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, प्रत्यक्ष आवगमम धर्मम, प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है, यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। यह था दूसरे अध्याय के श्लोक में, इसी अध्याय के दूसरे श्लोक में। इसके लिए कठिन तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मनुष्य सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि गृहस्थ जीवन छोड़ना है, ब्रह्मचर्या लेना है। और ये यहां बोला है कि सक्षम गुरु के निर्देशन में इस जीवन में को गृहस्थ, सन्यासी या ब्रह्मचारी रहते हुए भक्ति में बिता सकता है। वह संसार में किसी भी अवस्था में कहीं भी भगवान की भक्ति करके वास्तव में महात्मा बन सकता है। अब पहले अध्याय में, जो इस अध्याय के हम 9वें अध्याय तक पहुंचे हैं, पहले अध्याय में श्लोक है 46, दूसरे में है 72, तीसरे में है 43, चौथे में है 42। ये लिखो, ये आपको आसान रहेगा, लिखो, इसी पे लिख लो, कहीं कॉपी पे लिखना, लिखो 46 प्लस 72 लिखे, 46 प्लस 72 प्लस 43 प्लस 42 प्लस 29 प्लस 47 लिखो। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक बार, 46 प्लस 72 प्लस 43 प्लस 42 प्लस 29 प्लस 47 प्लस 30 प्लस 28 प्लस इस अध्याय में जो श्लोक हैं वो हैं 28। तो 14 प्लस 14 लिखो, 14 प्लस 14। तो इन 9वें अध्याय तक के अगर इस 14वें श्लोक पर हम पहुंचे तो ये 351वां श्लोक है, यानी कि ये है 351 श्लोक। अब इसके श्लोक पे आओ। ये महात्मा कौन? वो पीछे बता दिया, भगवान ने बता दिया। मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए यानी कि हरे कृष्णा हरे रामा का जप करते हुए, या ऐसा कोई ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ, जो हम कर रहे हैं ये भी हम दृढ़ संकल्प के साथ कर रहे हैं, ये भी उसी में से किसी एक, हम दृढ़ संकल्प के साथ कर रहे हैं। परिस्थिति जैसी भी हो, समय जैसा भी हो, काल जैसा भी हो, जो भी हो, हम यहां पर दृढ़ संकल्प के साथ आते हैं, बैठते हैं और भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। क्या बोला? ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं। हम कीर्तन तो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी महिमा का वर्णन कर रहे हैं। किसके साथ? दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ व्रत के साथ प्रयास करते हुए। किसको नमस्कार करते हैं? मुझे नमस्कार करते हैं। भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। आपके सवाल का जवाब कुछ मिला? भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। तो ये था इस श्लोक का श्लोक, और इसके तात्पर्य को हमने पढ़ा था। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा
यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। इसको मैं एक बार आपको और आसान करके बताऊंगा, इंग्लिश में थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। अन्य लोग, अदर्स हु एंगेज इन सेक्रीफाइस बाय कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज, अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं। कल्टीवेशन ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, कुछ लोग जो नॉलेज ग्रहण करते हैं, नॉलेज ग्रहण करने के बाद यज्ञों में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके वर्शिप द सुप्रीम लॉर्ड एज द वन विदाउट ए सेकंड, वो भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, यानी कि उन्हीं की पूजा बिना किसी और की पूजा किए हुए करते हैं, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। इसके तात्पर्य को भी एक बार पढ़ेंगे हम। इसमें तीन कोटियों का वर्णन है, एक बार देखना आपने। ये पिछले श्लोकों का सारांश है। कौन सा श्लोक? 12, 13, 14, उसका सारांश, और अब तक के हुए कुछ श्लोकों का सारांश है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि जो विशुद्ध कृष्ण भावनामृत में लगे रहते हैं और कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते, वे महात्मा कहलाते हैं। ये बता दिया पिछले श्लोक में। तो भी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वास्तव में महात्मा के पद को प्राप्त नहीं होते। लग तो जाते हैं, उस लाइन पर चल तो पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उस पद को प्राप्त नहीं होते, किंतु वे भी विभिन्न प्रकारों से कृष्ण की पूजा करते हैं। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु, ये कौन से थे? 7वें अध्याय के 2 और 3 श्लोक में था ना ये वर्णन, 4 प्रकार के भक्त, ये वो 4 प्रकार की। इनमें से कुछ का वर्णन अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु के रूप में किया जा चुका है, किंतु फिर भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इनसे भी निम्न होते हैं। पहले तो वहां 8 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, पहले भगवान ने बताया था ये 4 मेरी को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वो है अर्थार्थी, ज्ञानी तथा जिज्ञासु। आर्थ होता है जो किसी चीज का नीडी, उसे कुछ चाहिए, उसको उसके बदले में भगवान की पूजा कर रहा है कि मेरे को भगवान ये दे दो, मैं तेरी पूजा करता हूं। एक अर्थार्थी है। अर्थार्थी क्या होता है? जिसको आवश्यकता है। वो एक तरह से आर्थ और अर्थार्थी, किसी तरह से धन की आवश्यकता। ज्ञानी जो ज्ञान के लिए भगवान की पूजा कर रहा है, ये है क्या एक्चुअल में, मैं जानू तो सही ये है क्या। लोग बोलते हैं भगवान भगवान भगवान, एक्चुअल में ये है क्या। और चौथा है जिज्ञासु, जिसकी ये ज्ञानी, और ज्ञानी के बाद की स्टेज है जिज्ञासु। जब वो ज्ञान के उसमें डूबता है तो उसको और ज्यादा पता लगने लगता है, और ज्यादा जिज्ञासा बढ़ती है। और यहां भगवान ने बताया कि इनसे भी निम्न होते हैं 3 कोटियों में, जिनको 3 कोटियों में रखा गया है। नंबर 1, परमेश्वर तथा अपने को एक मानकर पूजा करने वाले, जो बोलते हैं कि भगवान कोई नहीं है, दूसरा जन्म कोई नहीं है, जीवन मृत्यु कुछ नहीं है, जो भी यही है, हम हैं और हमारे अंदर ही भगवान है। हम भगवान का एक रूप है और हमारे अंदर ही भगवान रहते हैं, बाहर कुछ नहीं है, इसके बाहर कोई सृष्टि नहीं है, कोई प्रकृति नहीं है। ये एक कैटेगरी। दूसरे, परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप में की पूजा करने वाले, जो परमेश्वर को किसी मनोकल्पित रूप में, कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, किसी इंसान को भगवान बना देंगे, किसी इंसान के रूप में भगवान को देखेंगे और बोलेंगे कि भगवान का स्वरूप ऐसा है। मनोकल्पित में कोई ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, कोई किसी की पूजा करते हैं, कोई किसी के मनोकल्पित रूप से, मन जैसा उनके मन में बोला कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, तो वो दूसरी कैटेगरी है। और तीसरे हैं जो भगवान को विश्व रूप में पूजा करने वाले, ये तीसरी कैटेगरी। इनमें से सबसे अधम वे हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं। सबसे अधम उनको कहा गया है। अधम होता है लोएस्ट, सबसे निम्न, सबसे अधम वो हैं जो अपने आप को अद्वैतवादी हुआ मोनिस्ट, अपने आप को अद्वैतवादी मानकर अपनी पूजा परमेश्वर के रूप में करते हैं, और इन्हीं का प्राधान्य भी है। दुर्भाग्य इस बात का है कि इन्हीं का प्राधान्य भी है। ऐसे लोग अपने को परमेश्वर मानते हैं और इस मानसिकता के कारण वे अपनी पूजा आप करते हैं। ये भी एक प्रकार की ईश पूजा है। ईश पूजा है क्योंकि वे समझते हैं कि वे भौतिक पदार्थ ना होकर आत्मा है। कम से कम ऐसा भाव तो प्रधान रहता है कि वो आत्मा है।
कम से कम इतना तो वो सोचते हैं कि वो आत्मा है। सामान्यतः निर्विशेषवादी इसी प्रकार से परमेश्वर की पूजा करते हैं। दूसरी कोटि में वे लोग आते हैं जो देवताओं के उपासक हैं, जो अपनी कल्पना से किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मान लेते हैं। अपनी कल्पना के अनुसार किसी भी स्वरूप को परमेश्वर का स्वरूप मानते हैं, ये दूसरी कोटि में है। और तीसरी कोटि में वो लोग आते हैं जो इस ब्रह्मांड से परे कुछ भी नहीं सोच पाते। वे ब्रह्मांड को ही परम जीव या सत्ता मानकर उसकी उपासना करते हैं। ये ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। क्लियर हो गया? ये श्लोक क्या था? अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। तो अद्वय रूप का भी वर्णन आ गया, विविध रूपों का भी वर्णन आ गया और विश्व रूप का भी वर्णन आ गया। इसके बाद अगला जो है श्लोक में 2-3 श्लोकों को एक साथ इकट्ठे पढ़ूंगा। ये बोल कौन रहा है देखना, ये भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान? 16वें, 17वें, 18वें और 19वें श्लोक में, चारों श्लोकों को मैं एक साथ पढ़ूंगा, फिर इसके वर्णन। हम इस समय डीप ऑफ द डीपेस्ट में, गहराई, समुद्र तल की गहराई तक पहुंचने के बाद अब हमने ऊपर की जर्नी स्टार्ट की है। हम 350 श्लोकों के बाद ऊपर की जर्नी को स्टार्ट। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। 3 वेदों का वर्णन किया, चौथे का नहीं किया, 3 ही वेद बोले। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमर तत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। ये इतनी वर्णन भगवान ने अपने बारे में कर दिया। क्यों किया? ये सवाल अर्जुन आगे पूछता है कि आपने अपने आप को इतना कुछ बोल दिया, कैसे मानूं मैं? ये पूछेगा भी 10वें अध्याय में। आपने इतना कुछ बोल दिया पीछे कि मैं कर्मकांड हूं, मैं ये हूं। उसको धीरे धीरे अर्जुन को थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया था। लेकिन जब भगवान ने यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी कि तुम सभी देवी देवताओं से ऊपर भी मैं हूं, सृष्टि का रचयिता भी मैं हूं, सब कुछ मुझ में ही समा जाएगा। अब यहां क्या बोल रहे भगवान? मैं ही कर्मकांड हूं, मतलब जो तुम कर्मकांड करते हो मैं ही हूं। मैं ही यज्ञ हूं, पितरों को दिए जाने वाला तर्पण भी मैं हूं। अब यहां सवाल में क्या था? सवाल में था यज्ञ का स्वामी कौन है? था हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है? तो जवाब दिया भगवान ने कि मैं ही यज्ञ हूं। पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, यह भी सवाल में था कि वो शरीर में कैसे रहता है, मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाला आपको कैसे जान सकता है, यह भी सवाल में था। औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति हूं। यहां भगवान ने बोला कि ये सब मैं ही हूं। अपने आप को ही बोल रहे हैं भगवान। बट इट इज आई एम द रिचुअल। रिचुअल हुआ कर्मकांड। आई एम द सैक्रिफाइस, यज्ञ, द ऑफरिंग टू द एंसेस्टर्स, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, ऑफरिंग टू द एंसेस्टर, द हीलिंग हर्ब, औषधि यानी कि मेडिसिन में जो मेडिसिनल इफेक्ट है, दवाई के अंदर जो दवाई का गुण है वो भगवान बोल रहे हैं वो मैं हूं। दवाई की टिक्की है, उसके अंदर का गुण है वो मैं हूं। आप दवाई खाते किसी को गुण लगता है, किसी को गुण नहीं लगता। सेम दवाई किसी को असर कर रही, किसी को नहीं कर रही। तो भगवान बोल रहे हैं उस दवाई का मेडिसिनल इफेक्ट भी मैं ही हूं। भगवान अपने आप को बोल रहे हैं कि उस दवाई के अंदर जो मेडिसिनल इफेक्ट है वो भी मैं हूं। द हीलिंग हर्ब, द ट्रांसडेंटल चैंट, दिव्य ध्वनि, ये तो भगवान ने पहले कहा ही है कि ट्रांसडेंटल चैंट में जो ट्रांसडेंटल वर्ड ओम है वो मैं हूं। आई एम द बटर एंड द फायर एंड द ऑफरिंग, मैं ही घी, अग्नि तथा आहुति हूं। यहां पंच तत्व के बारे में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तो बोला था। तो जब भगवान ने अग्नि बोला तो यहां बोला कि यहां अग्नि भी मैं हूं। इसके तात्पर्य को हम एक बार लेंगे। ज्योतिष्टम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण तथा पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना गया है, वह भी कृष्ण ही है।
इस संबंध में जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है वह भी कृष्ण है। यज्ञों में आहुति के लिए प्रयुक्त होने वाली दुग्ध से बनी अन्य वस्तुएं भी कृष्ण है, यानी कि दूध से बनी हुई जितनी वस्तुएं यज्ञ में अर्पित होती हैं वो भी कृष्ण ही है। आप पूछ रहे थे कि कैसे अर्पित करना, तो ये हर चीज हम कृष्ण को ही अर्पित कर रहे हैं। भगवान ने बोला वो सब कुछ मैं ही हूं। अग्नि भी कृष्ण है क्योंकि ये अग्नि 5 तत्वों में से एक है। ये अग्नि 5 तत्वों में से एक है। 5 तत्व कौन से थे, वो कहां बोला था भगवान ने? 7वें अध्याय के कौन से श्लोक में था? 4थे श्लोक में। ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ये धीरे धीरे 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में क्या बोला था भगवान ने? 269 नंबर पेज 269। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार की विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। याद है? इसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगला श्लोक भी पढ़ना जिसमें भगवान ने लक्ष्मी 24 तत्वों का वर्णन बताया था, तो तुमने वो भी पढ़ा हुआ है। तो ये यहां बोला था भगवान ने 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में। क्या बोल रहे हैं यहां पर? क्योंकि ये अग्नि 5 तत्वों में से एक है, तो ये मैं हूं, अतः वह कृष्ण की भिन्न शक्ति कही जाती है। दूसरे शब्दों में वेदों में कर्मकांड भाग में प्रतिपादित वैदिक यज्ञ भी पूर्ण रूप से कृष्ण ही है। यानी कि वेदों में जो कर्मकांड भाग में जो मतलब डिविजन्स ऑफ द वेदास, इसमें कर्मकांड भाग में प्रतिपादित होता है डिविजन्स ऑफ वेद। जो वेदों के कर्मकांड भाग में जो डिविजन्स किए गए हैं उसमें जो भी वर्णन हुआ है वो पूर्ण रूप से कृष्ण है। अथवा ये कह सकते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति में लगे हुए हैं उनके लिए ये समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। श्लोक क्या था? मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि, मंत्र, अग्नि तथा आहुति हूं। तो आखिरी लाइन में क्या है? उन्हें यह समझना चाहिए कि उन्होंने सारे वेद विहित यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। वेद विहित यज्ञ क्या होता है? आर टू बी अंडरस्टूड टू हैव परफॉर्म्ड ऑल सैक्रिफाइसेस रिकमेंडेड इन द वेदास। यानी कि जो भी वेदों में वर्णन है कृष्ण की भक्ति में यदि कोई लगा है तो उसको यह समझना चाहिए कि उसने वो सब कुछ पहले कब कर लिया है? पिछले जन्मों में कर चुका है। ये जो भगवान बोल रहे हैं ये जर्नी जन्म जन्मांतर की है। थोड़ा समझो इस बात को। ये थोड़ी भी कि आपने ये अभी आपका अगर इस चीज से किसी की अगर इस चीज से डिटैचमेंट हो रही है, विरक्ति हो रही है, उस चीज की तरफ अपने आप को अटैच नहीं कर पा रहा है, वो बोल रहा है कि भगवान आपने वो पहले कर लिया है सब कुछ। जैसे पीछे एक श्लोक में था कि जिसने जो कृष्ण भावना भावित है उसने ये तीर्थ स्थानों का भ्रमण गधे से कंपेयर किया। गंगा नदी में स्नान करने के जो लोग नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते हैं, तो उसे कंपेयर किया गया गधे से, है ना? क्यों किया गया? क्योंकि उन्होंने ये निम्न कैटेगरी की स्टेजेस हैं यहां भगवत गीता के अनुसार। ये आप वो इंसान जो भगवत भक्ति में लगा हुआ है उसको ये माना जाता है कि उसने ये सब चीजें पिछले जन्मों में कर ली है। वो इन चीजों से अटैच नहीं हो रहा। आज की डेट में इन चीजों से इंद्र तृप्ति के में अटैच नहीं हो रहा। ये सब चीजें क्या है? गंगा नदी में स्नान करना आप कितना कर आध्यात्मिक भाव के साथ स्नान करता है? कोई भी नहीं करता। आज की डेट में कोई भी नहीं करता। आध्यात्मिक भाव में स्नान है तो जिस दम कड़ाके की सर्दी हो उस टाइम तो आदमी बोलता है कि नहीं बस हो गया स्नान। ये उस वक्त भी लगाओ ना डुबकी, अगर ऐसी हिम्मत है तो। वो तो कोई नहीं करता। तो जिस वक्त गर्मी होगी उस वक्त तो 2-2 घंटे नहाएंगे। तो वो एक अलग टाइप का है ना। चलो हमने क्यों भटकना इससे। मैं ही ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय यानी कि जानने योग्य हूं, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। 3 ही वेद बोले, अथर्ववेद का नाम नहीं लिया। अब क्यों नहीं लिया अथर्ववेद का नाम? श्लोक में पढ़ो आप, जो संस्कृत आती है पढ़ना। लक्ष्मी पता पढ़नी आती है संस्कृत में ही है ओमकार, ऋक, साम, यजुर्वेद, यानी कि 3 ही वेदों का, 4 वेदों में से 3 ही वेदों का नाम लिया भगवान ने, चौथे वेद का नाम नहीं लिया क्योंकि ये कर्मकांड पाठ के वेद हैं चारों। अब मैं ही ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूं। मैं ज्ञेय जानने योग्य हूं, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं। ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। तात्पर्य को मेरे साथ पढ़ना। सारे चराचर विराट जगत की अभिव्यक्ति कृष्ण की शक्ति के क्या करना? कृष्ण की शक्ति के कार्यकलापों से होती है। ये भौतिक जगत, इस भौतिक जगत में हम विभिन्न जीवों में के साथ तरह तरह के संबंध स्थापित करते हैं जो कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं किंतु वे कृष्ण के अंश
ही हैं। यहां जवाब दे रहे हैं कि मैं माता पिता आश्रय तथा पितामह हूं। माता कुछ प्रकृति की सृष्टि में उनमें से कुछ हमारे माता पिता के रूप में उत्पन्न होते हैं, किंतु वे कृष्ण के अंश ही हैं। इस दृष्टि से ये जीव जो हमारे माता पिता आदि प्रतीत होते हैं वे कृष्ण के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ है, धाता है इधर पितामहस जगतो माता धाता, पितामह संस्कृत के श्लोक में है पहली लाइन में, पितामहस जगतो माता धाता। तो यहां इस धाता शब्द का जो अर्थ है, धाता शब्द का अर्थ सृष्ट, क्या पढ़ते हैं इसको, आश्रयदाता। नहीं, इस श्लोक में आए धाता शब्द का अर्थ क्या है? स्पृष्टा है, सृष्टा है, क्या पढ़ते हैं? सत्रष्टा है, क्या बोलते? चलो छोड़ो। ना केवल हमारे माता पिता कृष्ण के अंश रूप हैं, अपितु इनके सृष्टा दादी तथा दादा भी कृष्ण है। क्या बोला यहां श्लोक में? क्या था? आश्रय तथा पितामह हूं, माता पिता के रूप में जो है वो भी कृष्ण है, और जो उन माता पिताओं के भी माता पिता है वो भी कृष्ण रूप है। वस्तुतः कोई भी जीव कृष्ण का अंश होने के कारण कृष्ण है, अतः सारे वेदों के लक्ष्य कृष्ण ही हैं। हम वेदों से जो भी जानते हैं वह कृष्ण को जानने की दिशा में होता है। जिस विषय में हमारी स्वाभाविक स्थिति शुद्ध होती है वह कृष्ण है। इसी प्रकार जो जीव वैदिक नियमों को जानने के लिए जिज्ञासु रहता है वह भी कृष्ण का अंश, अतः कृष्ण भी हैं। समस्त वैदिक मंत्रों में ओम शब्द, जिसे प्रणव कहा जाता है, एक दिव्य ध्वनि कंपन है, और ये कृष्ण भी है। कौन? ओम भी कृष्ण ही है। चूंकि चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद में प्रणव या ओमकार प्रधान है, अतः इसे कृष्ण समझना चाहिए। श्लोक क्या था? मैं इसी ब्रह्मांड का पिता माता, समझ आ गया? श्लोक में आ गया था ना, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय, आश्रय हुआ दादा, और पितामह हुआ परदादा। मैं ही जानने योग्य हूं, मैं ही ज्ञेय हूं यानी कि जानने योग्य हूं। शुद्धिकर्ता यानी कि कृष्ण को जानना, गीता भागवत यानी कि जानने योग्य। कृष्ण को जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम लोग कृष्ण को जानने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि ये उनके वचनों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने ये वचन धरती लोक पर आके मनुष्य जन्म में लेके ये बोले, और किसी भगवान ने आके धरती लोक पर आके ऐसे वचन नहीं बोले हैं जो कि बाद में इतिहास बने। कृष्ण को जानना यानी कि गीता और भागवत को जानना। मैं जानने योग्य हूं, क्या है जानने योग्य? कृष्ण को जानना, और भागवत और शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं। नाम काम हार्ट प्यूरिफाई, मैं ही शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूं। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूं। चलो इसको मैं थोड़ा सा आगे जब आके फिर वापस आऊंगा, फिर आपको इस श्लोक के बारे में दोबारा से बताऊंगा। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं। इसमें अगर संस्कृत के इसको पढ़ेंगे हम, जो श्लोक को छोड़ो आप, जो श्लोक से नीचे जो संधि विच्छेद है उस पे आओ। सबसे पहला है गति। गति का मतलब बोला है होता है लक्ष्य। उसके बाद है भर्ता प्रभु, साक्षी, साक्षी होता है गवाह। निवास, निवास होता है धाम। शरणम, शरण स्थल। और उसके अब श्लोक में आओ। मैं ही लक्ष्य यानी कि मैं ही गति, लक्ष्य हूं। पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा अविनाशी बीज हूं। इसके शब्दों को इस तात्पर्य में हम कैसे समझेंगे? देखना, गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य। यहां भगवान बोल रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूं, यानी कि मुझे ही जानना है, मैं ही लक्ष्य हूं। पिछले श्लोक में था कि मैं ज्ञेय, जानने योग्य हूं। अब जानने योग्य के बाद बोलते हैं कि डेस्टिनेशन हमारी क्या है? तो भगवान ने कहा है मैं ही आपकी डेस्टिनेशन हूं, मैं ही आपकी गति हूं, मैं ही जानने योग्य हूं, गंतव्य का या लक्ष्य हूं, जहां हम जाना चाहते हैं। यही हमारी डेस्टिनेशन है, जहां हम जाना चाहते हैं, जिसके लिए हमें मनुष्य जन्म मिला है। लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है, और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। कौन से लोग? भुवरलोक,
भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये ऊपर के लोकों को प्राप्त होते हैं देवताओं के उपासक। किंतु ये सारे लोक कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण ही हैं और नहीं भी। कृष्ण की सृष्टि होने के कारण ये कृष्ण हैं भी और नहीं भी, क्योंकि ये उनके परमानेंट लोक नहीं है, ये उनके द्वारा अधिपतित देवताओं के लोक हैं। ऐसे लोक भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है। कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां हुई मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णाज एनर्जी फॉर रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा, यानी कि ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण ही है, यानी कि मैनिफेस्टेशन ऑफ कृष्णाज एनर्जी फॉर रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा, यानी कि ये लोग भी हैं। इन लोकों में जाने के बाद भी आपको उस जर्नी को कंटिन्यू रखना है, जैसा कि पहले हम इसके बारे में समझ चुके हैं। और कृष्ण है भी और कृष्ण नहीं, ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण बस, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। दे सर्व ओनली एज ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ कृष्णा। किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। दे सर्व ओनली एज ए स्टेप फॉरवर्ड फॉर रियलाइजेशन ऑफ कृष्ण। हमने स्टार्टिंग में किसी सवाल के जवाब में आया था कि कोई यदि किसी अन्य देवी देवता का उपासक है तो उसे लगता है कि मैं इसे छोड़ दूंगी तो गलत होगा। तो यहां भगवान ने इस श्लोक में बोला, उसके तात्पर्य में यह बोला है कि वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा का सोपान कार्य कराते हैं, यानी कि दे सर्व ओनली ए स्टेप फॉरवर्ड। उनकी उतनी ड्यूटी थी, उनकी वो ड्यूटी थी कि उन्होंने आपको भक्ति मार्ग पर लाना था और आपको उस जर्नी में एक स्टेप आगे लाके भगवान ने उनको उस ड्यूटी के लिए किया था। भगवान ने बोला था ये मेरा भक्त है, ये इस तरह से मेरे पास आएगा, इसकी इस जर्नी में इसकी मदद करो। वो किसी ना किसी तरह से वो भगवान, आप क्लियर है ना यार। किंतु कृष्ण भी विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्षता होता है, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्षतः कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होगी। उदाहरणार्थ, यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर या लिफ्ट के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? क्वेश्चन है। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण की शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं, ये सब कुछ कृष्ण की शरण है। अब यह श्लोक में भी था, ये साक्षी धाम, मैं ही लक्ष्य पालन करता, स्वामी, साक्षी धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है, अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण करे। हम चाहे जहां भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं, चूंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परमपिता हैं, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक। यहां क्या बोला था श्लोक में? साक्षी धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। तो यहां पर है कि उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। क्यों? क्योंकि भगवान का बैकुंठ धाम कभी विनष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी के दिन और रात और ब्रह्मा जी के मृत्यु के बाद भी भगवान कृष्ण का बैकुंठ धाम कभी भी विनष्ट नहीं होता। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम तथा प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। वहां पर विश्राम करने के लिए यदि आप पहुंच गए तो आप परम विश्राम स्थल में, आपको सृष्टि के उत्पन्न होने से और विनष्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमर तत्व हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, सत तथा असत दोनों मुझ में ही हैं। जैसे हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं, जैसे कि
वो पंच तत्वों में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, अग्नि वो ताप प्रदान करने वाले होगी। मैं वर्षा को रोकता तथा लाता हूं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जल वर्षा को रोकता तथा ला। मैं अमृत तत्व हूं, अमृतत्व हूं। अमृतत्व हूं का मतलब है कि मैं हूं ऐसा जो मैं अमृतत्व का वरदान किसी को प्रदान कर सकता हूं। तो यानी कि भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ धाम में जो पहुंचता है वो अमर हो जाता है, वो अमर हो जाता है। तो क्योंकि भगवान अमृत तत्व का वरदान प्रदान कर सकते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल आता है, रावण, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये तीनों ने भगवान ब्रह्मा की स्तुति की और इन्होंने एक वरदान मांगा कि हे भगवान ब्रह्मा, हमें आप ऐसा वरदान दो कि हमें कोई ना मार पाए। इन्होंने ऐसा वरदान मांगा था कि हमें ऐसा वरदान दो कोई ना मार पाए। तो भगवान ब्रह्मा देव ने कहा कि अमर तो मैं खुद भी नहीं हूं, तो मैं आपको अमृत, जो चीज मेरे पास नहीं है वो मैं आपको कैसे दे सकता हूं। उस चीज के लिए पहले मेरे, अगर मुझे किसी को धन देना हो तो पहले मेरे पास वो धन होना चाहिए। तो बोला था अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तो मैं आपको अमृत तत्व का वरदान कैसे दे सकता हूं। हाँ, आप कुछ और मांगो। तो रावण ने बोला कि मेरे को कोई ऐसा इंसान ना मार पाए। उसने कई तरह के, जैसे हिरण्याक्ष ने बोला था मुझे कोई जीव ना मार पाए, कोई ये ना मार पाए, मैं घर के अंदर ना मरूं, बाहर ना मरूं, धरती पर ना मरूं, आकाश में ना मरूं, किसी अस्त्र से ना मरूं, शस्त्र से ना मरूं। तो ऐसे समय पर भगवान नरसिंह ने अवतार लिया, उसे दहलीज पे मारा। ऐसे समय में मारा, ना दिन था ना रात था, दो बेले जिस समय मिल रहे थे। नाखूनों से मारा, नाखून ना अस्त्र है ना शस्त्र है, तो ना मुझे इंसान मारे ना कोई जानवर मारे, तो आधा इंसान आधा जानवर। उन्होंने वरदान मांगा, भगवान ने उसकी काट कर ली। भगवान ने बोला कि मैं ब्रह्मा जी के वरदान का भी सम्मान रखता हूं, लेकिन साथ में क्योंकि आपने घोर अपराध किया है। उसके बाद हिरण्याक्ष को जब ये पता लगा कि मेरे भाई ने, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप वो भाई थे, जब हिरण्याक्ष को पता लगा कि मेरे भाई के साथ छल हुआ, तो उसके बाद उसने भी ऐसा ही वरदान मांगा। उसने ऐसा वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान जो मुझे आपके द्वारा बनाया हुआ कोई भी जीव जानव कोई भी मुझे ना मार पाए। तो ब्रह्मा जी के द्वारा तो बनाए गए भगवान विष्णु है नहीं, भगवान विष्णु के द्वारा ब्रह्मा जी बने। तो जब हिरण्याक्ष को यह पता, हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष को जब यह पता लगा कि मेरे भाई के साथ छल हो गया, सगे भाई थे ये, जय विजय करके दो द्वारपाल थे, इसका वर्णन भागवत में आता है। ये क्योंकि इनका जन्म हुआ था, इन्होंने भगवान के हाथों ही मरना था, तो बोला कि मुझे आप ऐसा वरदान दो कि आपके द्वारा बनाया गया सृष्टि का कोई भी चर अचर जीव देव दानव अस्त्र शस्त्र मुझे ना मार पाए। तो भगवान जो ब्रह्मा जी के नाक से वराह अवतार लिया था, भगवान ने नाक से एक वराह का अवतार लिया और उस वराह अवतार में हिरण्यकश्यपु का वध किया था। तो वो ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी तो खुद विष्णु से उत्पन्न हुए थे। जैसे राम जी ने हनुमान जी को बोला, राम जी क्या है, राम जी भी तो भगवान कृष्ण के ही अवतार है। तो राम जी ने जो हनुमान को दिया अमर तत्व का वरदान। हनुमान जी अमर हैं, इस कलयुग में भगवान राम ने हनुमान को अमर तत्व का वरदान दिया है, क्योंकि वो भगवान विष्णु के ही रूप थे। तो उन्होंने अमर तत्व का वरदान दिया कि जहां भी राम कथा होगी, जहां भी मेरा कीर्तन होगा, मेरी कथा होगी, वहां तुम उपस्थित रहना, कलयुग मेरे नाम प्रचार का वर्णन करना। तो किसने दिया? भगवान राम ने। भगवान राम कौन थे? भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के 22वें अवतार, 21वें 22वें अवतार। उन अवतारों का वर्णन भागवत में आता है। भागवत में भगवान कृष्ण के 24 अवतारों का वर्णन है, 24 अवतारों, जिसमें से 23 हो चुके हैं और 24वां होना भी बाकी है। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वह स्वर्ग प्राप्ति की घोषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं सा आनंद भोगते हैं। जो वेदों का अध्ययन करते हुए सोमरस का पान करते हैं। अब यहां पर इसमें आएगा वेदों का अध्ययन। वेदों का अध्ययन में तात्पर्य को पढ़ो। त्रैविद्या शब्द 3 वेदों, इसके श्लोक का पहला शब्द देखो, तो संस्कृत के श्लोक का क्या लिखा है? त्रैविद्या। देखा त्रैविद्या, त्रैविद्या हुआ 3 वेद, 3 वेदों, 3 वेदों। त्रैविद्या शब्द तीनों वेदों साम यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया
वह त्रिवेदी कहलाता है। जबकि भगवान ने पीछे बोला कि जो मेरी भक्ति में लगा हुआ वो इन तीनों वेदों को पहले ही अध्ययन कर चुका है, पिछले जन्मों में अध्ययन कर चुका है वो इन वेदों का, तब जाके वो उसको समझ आया है कि अब मुझे मेरी डेस्टिनेशन की ओर बढ़ना है। वो उस जर्नी को करता 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 हुआ यहां तक पहुंचा है। तो अगर आपको कोई दिखता है वेदों का अध्ययन कर रहा है तो आप ये मान के चलो, यदि कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त है, आप मान के चलो कि ये सब वो पहले कर चुका है, पिछले जन्मों में, जन्म जन्मांतर में वो ये चीजें कर चुका है। साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। त्रिवेदी, और 4 वेदों के अध्ययन कर किए हुए वालों को क्या बोलते हैं? चतुर्वेदी। तो ये जिसने ये 3 वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। जैसे ब्राह्मण वर्ग का समाज में आदर है, जो इन तीनों वेदों के से प्राप्त ज्ञान के प्रति अटैच्ड रहता है। अब इन तीनों वेदों में एक्चुअल में कर्मकांड को बहुत ऊपर बताया गया है। चौथे वाले में आएगा भी क्या है। इन तीनों वेदों में, जो इन तीनों वेदों के से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। असल में वेदों का अध्ययन भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए होना चाहिए, लेकिन वो भगवान कृष्ण की प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं, कर्म कांड पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि पूजा में हम लोग कभी बैठे होते हैं जहां पर कोई हमारी पूजा करा रहा है, तो हमारा ध्यान भक्ति की तरफ ना रहकर इस चीज पर गलती ना हो जाए कहीं, वो फटाफट से वो पीओजी नीचे करो, हाथ धो, इधर करो, आगे करो, पीछे करो, ये करो, वो करो, तो हमारा ध्यान भक्ति की तरफ ना जाकर, आप इमेजिन करना, पता नहीं मैं ठीक हूं या गलत हूं, हम लोग अगर कभी 2 घंटे 3 घंटे किसी हवन में बैठ रहे हैं, पूजा में बैठ रहे हैं, तो हमारा ध्यान ये रह रहा है कि गलती से उंगली तो नहीं लग गई, वो बिल्कुल सेंटर में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इधर उधर नहीं फेंकना, ये गलती कर दिया तुमने, ये क्यों ऐसे नहीं, उठाते नहीं, इसको हाथ नहीं लगाते, ये नहीं करते, वो कहीं चम्मच घी में तो नहीं जल गया, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे ये लग रहा है, होता है ऐसा। तो यहां पर इन्हीं चीजों का वर्णन, ये 3 वेद, त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। क्या बोल रहे हैं कृष्ण? त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं, जो वास्तविक में सच में त्रिवेदी है। और त्रिवेदी क्या बोला? जो पंडित वर्ग में त्रिवेदी, जो अपने आप को त्रिवेदी और चतुर्वेदी गिनते हैं, तो त्रिवेदियों के लिए भगवान को बोलते हैं कि उनके लिए मैं परम लक्ष्य हूं, उनके लिए अपने आप को परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है। और भक्ति का सूत्रपात यानी कि भक्ति का सूत्रपात क्या होता है? भक्ति का सूत्रपात यानी कि ये इसका जो छोटा से छोटा पार्ट, या भक्ति कहां से शुरू होगी या क्या होगा, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने का प्रयास से होता है कि एक्चुअल में कृष्ण को हम कैसे समझें, कृष्ण भावनाभृत कैसे बने, कृष्ण को कैसे समझें, उससे होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विविध देवों की आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। वे क्या बोला? दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र छात्र हैं, क्योंकि वेदों में कर्म कांड भाग को बहुत ज्यादा बढ़ाया गया है कि वेदों में ये ऋग्वेद में ये है, सामवेद में ये है, इन वेदों में कर्म कांड को बहुत ज्यादा वो किया गया है। तो जो दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कलमश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा यथा महरलोक, जनलोक तथा तपलोक आदि को पहुंचते हैं। यानी कि भूवरलोक स्वर्ग रख रहे हैं, अपने आप को इंद्रिय तृप्ति में भी अटैच रख रहे हैं,
उनको बोला उसमें कि फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में, किस लोक की, इस लोक की, धरती लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों को तुष्ट की जा सकती है। क्योंकि उन लोकों में जो वो यहां घोषणा करते हैं हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, ये प्राप्ति हो, वो उन लोगों को मिल जाता है। कर्मकांड भाग में एंटर हुए हुए लोगों को, कर्मकांड करने वालों को, करवाने वालों को वो चीजें मिलती हैं। भगवान ऐसा नहीं बोल रहे कि नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं होता। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोम रस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की घोषणा होता है सीकिंग द हेवनली प्लैनेट। वो स्वर्ग प्राप्ति की उनको चाहते हैं, करते हुए इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। बोलते हैं भगवान के अप्रत्यक्ष रूप से मेरी ही पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं। समझ आ रहा है? जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का आनंद भोगते हैं। तो लक्ष्य क्या है? इंद्रिय भोग। क्योंकि कर्मकांड विभाग में करने वालों को लक्ष्य क्या है? हे भगवान, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, भगवान सुख शांति हो, हमें अच्छा जन्म प्राप्त हो, अच्छे जन्म, अगले जन्म में हमारा अच्छा जन्म प्राप्त हो, हमें धन धामलत की कमी ना हो, अच्छे परिवारों में जन्म हो, मुझे ये क्या है? लक्ष्य क्या है इनका? इंद्रिय तृप्ति। इंद्रिय तृप्ति की कामना के लिए हमें अच्छा जीवन मिले, अच्छा परिवार मिले, बीमारी समारी ना हो, यही मांगते हैं ना भगवान से। क्या मांगते हैं? यही सब तो मांगते हैं। जो कर रहे हैं हवन यज्ञ पूजा पाठ कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। महामृत्युंजय का अब जल्दी मृत्यु ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। जबकि यहां तो बोला गया है कि एक भक्त बोलते हैं कि हे भगवान, अच्छा होगी इस वक्त मेरी मृत्यु हो जाए, क्योंकि इस वक्त मैं आपका पूरी तरह से नाम ले रहा हूं। और यहां हम यज्ञ हवन करते हैं कि हमें ये सब चीजों से मुक्ति हो जाए, जन्म हो जाए, अच्छा हो जाए। तो यहां बोल रहे हैं कि इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं से आनंद भोगते हैं। करूं आगे कि रोक दूं? चलो बंद कर दूं ना, अभी कोई भी नहीं है बाहर। अभी तो ऊपर ही चलिए, फिर ऊपर। हाँ है ना, ठीक है। इसमें वो चौथा वेद क्यों नहीं? चौथा वेद जो है, चौथे वेद में आता है। चौथा वेद जो है, चौथा वेद अथर्व वेद जो है, अथर्व वेद में आएगा वर्णन योग और इन सब चीजों का। अथर्व वेद में कर्मकांड का वर्णन नहीं है, अष्टांग योग। अथर्व वेद में योग, ये जो अष्टांग योग का वर्णन है, अथर्व वेद में भोजन कैसा खाना चाहिए, सात्विक भोजन, ये भोजन, वो सब, इन सब चीज प्रैक्टिकली चीजों का वर्णन है, वो अथर्व वेद है। इनमें इन सब चीज, उस अथर्व वेद में उन चीजों का वर्णन है प्रत्यक्ष आगमम धर्मम, इमीडिएट, जिनसे जो भी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट। जैसे पतंजलि योग सूत्र जो है, पतंजलि योग सूत्र उसी वेद पर आधारित है। पतंजलि योग सूत्र अष्टांग योग का वर्णन है कि अष्टांग योग के लिए आपको क्या करना है, अष्टांग योग के लिए आपको क्या करना है, उसका वर्णन है। इसलिए भगवान ने कर्मकांड, इन तीनों वेदों में कर्मकांड का, अब जो कर्मकांड में ज्यादा आसक्त होगा वो वेदों के उस पार्ट को पढ़ेगा। जो कर्मकांड में आसक्त ना होकर दूसरे तरफ को आसक्त है वो पढ़ेगा सीधे अथर्ववेद, वो पढ़ेगा सीधे अथर्ववेद। जिसको ये पता है कि मुझे अष्टांग योग की प्राप्ति कैसे होगी, मेरी अगली डेवलपमेंट कैसे होगी। इसलिए भगवान ने तीन ही वेदों का वर्णन किया। कितनी बड़ी बात है ना, एक एक शब्द में रहस्य छुपा है। एक एक, बोलते हैं भगवत गीता के एक एक शब्द में रहस्य छुपा है, एक एक शब्द में रहस्य छुपा है। और हिंदुस्तान के संविधान में, भारत के संविधान में सैकड़ों अमेंडमेंट हुई है, भगवत गीता में एक भी अमेंडमेंट नहीं हुई। आज तक आप जो भी पुरानी से पुरानी भगवत गीता भी उठा के देखोगे तो यही श्लोक आपको उसमें भी 4 श्लोक नहीं मिलेंगे, आपको 3 ही वेद मिलेंगे। श्लोक उसमें भी 700 ही मिलेंगे। कोई अपनी मर्जी से एक श्लोक नहीं जोड़ पाया भगवत गीता में आज तक। हिंदुस्तान के संविधान में अमेंडमेंट हो गई, सैकड़ों अमेंडमेंट्स हो गई हिंदुस्तान के संविधान में, भारत के संविधान में सैकड़ों अमेंडमेंट हो गई। भगवत गीता में अमेंडमेंट कोई नहीं कर पाया। श्लोकों में कोई अमेंडमेंट नहीं है, तात्पर्यों में, एक्चुअल में तात्पर्य, भगवत गीता के तात्पर्य लोगों ने अपने अपने हिसाब से, यहां इस तात्पर्य का हमें यह फायदा है कि ये शास्त्रों से ही निकले हुए तात्पर्य हैं, श्रीमद् भागवत से निकले हुए तात्पर्य हैं, उपनिषदों से निकले हुए तात्पर्य हैं। इनमें श्लोकों के तात्पर्य में बाकायदा किस वेद के किस श्लोक में किस संख्या से इसका तात्पर्य लिया गया है उसके बारे में इसका वर्णन है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज हमने डीप डाइव करते हुए जहां पहुंचे थे, आज हमने वहां से ऊपर की जर्नी स्टार्ट कर दी। यहां के बाद की जर्नी एकदम डिफरेंट है, एकदम डिफरेंट है।
यहां तक की जर्नी में जो हमारे साथ चले हैं और यहां के बाद जो हमारे साथ चले, ये बिल्कुल डिफरेंट जर्नी है, ये बिल्कुल डिफरेंट जर्नी है। आदमी डीप डाइव तक नहीं पहुंच पाता। अब तो हमने ऊपर, यहां से ऊपर को निकलना है। देखो डीप डाइव के डीपेस्ट श्लोक में कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ जाता है उसका वर्णन है। कृष्ण भावना भावित कैसे हुआ जाएगा उसका वर्णन है डीप डाइव के डीपेस्ट पार्ट में, 351वें श्लोक में। 350, 349, 50 और 51वें श्लोक में से निकलने का वर्णन। कितना ये कि कहां जाके, कैसे जाके ये डिजाइन हुआ, कैसे जाके ये सब कुछ कैसे कैसे डिजाइन हुआ होगा, कैसे क्या किया होगा। लेकिन भगवत गीता ऐसा थोड़ी भी कि श्लोक उठा के कोई पहले में रख देगा, नहीं। भगवत गीता का पहला श्लोक, आप 1000 भगवत गीता उठा के देख लो, पहला श्लोक वही है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सवा मामका पांडवा किम कुर्वत संजया, कि मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने धर्म भूमि युद्ध क्षेत्र में क्या किया। ये वही का वही है ना। इसमें हम अगले हफ्ते इसको पूरा कर पाएंगे। कोई इसमें सवाल जवाब है आपके तो आप पूछ सकते हो। एकादशी वाला बोला ना, है एकादशी का भी हाँ बोला है। हाँ, व्रत जन्माष्टमी और एकादशी।